नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग अगेंस्ट तालिबान अगेन इंसल्टेड पाकिस्तान। हाँ तो कुछ दिन मतलब एक की कल या परसों वहां पे फिर से एक धमाका हुआ है, बहुत बड़ा तालिबानों ने धमाका किया हुआ। ऐसा मीडिया कह रही है, लेकिन पाकिस्तान मीडिया ये भी कह रही कि इसमें भी रोकी साजिश है। साजिश उनको लगता है। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं क्या कहते हैं पाकिस्तान ने इसके बारे में। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अफगानिस्तान के जो वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जनाब पाकिस्तान और ईरान ये दो मेजर मुल्क हैं जो अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं नेबर कंट्री। खासतौर में जी खबरों के मुताबिक नाम आ रहा है पाकिस्तान का, ईरान का, और कहा यह जा रहा है कि उन तंजीमों को ट्रेन किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, और जो असला है, वेपन है, वो दिया जाता है ईरान की तरफ से। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्टअप जरूर हो रहा है पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, खासतौर पर पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, कि कुछ एक्शन करें। तो ये आपके अगर हमले कर रहे हैं तो करते रहिए, अफगानिस्तान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब पाकिस्तान उन्हें कहता है कि आप इनके को कुछ टेक केयर करो, तो वो कह देते हैं कि जनाब वो टीटीपी को कन्विंस करते हैं कि तुम पाकिस्तान की किसी एरिया पे जा कब्जा कर लो, ताकि हम पाकिस्तान को ये कह सकें कि भाईजान वो तो वहां पे मौजूद है, आप उनको ऐसे कहते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, हमने इनका कर्जा देना, हमारे साथ ऐसे लड़ते हैं, ये तो ऐसे करने लग पड़े हैं अफगानिस्तान वाले। कहना कि पाकिस्तान उन्हें ट्रेनिंग देता है और वो अफगानिस्तान में इस तरीके से आगे। आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब अगर ये खबर सच है या अगर झूठ भी है, झूठ है तो फिर पाकिस्तान की तरफ से जवाब क्यों नहीं आया कि भाई ये सब फेक है? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है पाकिस्तान की कि हम जवाब नहीं दे पा रहे। हम में हिम्मत ही नहीं है जवाब देने की। लेकिन बहुत सारी दुनिया कहना ये ब्लेम गेम है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान को कहता है, टीटीपी को कह दिया आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दो इस्लामिक स्टेट का। Well, the Taliban has hit back at Islamabad for accusations for the spike in terror attacks. The Taliban's foreign minister Amir Khan Muttaqi, without naming Pakistan, says that while one neighbor is serving as a recruitment center for Daesh, जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को फंडिंग करता रहता है, आतंकवादियों को पालता है। दोस्तों, पाकिस्तान से सिर्फ भारत ही परेशान नहीं है दोस्तों, ईरान ने भी कई बार ये पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि भाई आतंकवादियों को पालना बंद करें। अब ईरान के बाद भारत, तो आप लोगों को पता है समय समय पर चेतावनी पाकिस्तान को देता ही रहता है। अब दोस्तों, अफगानिस्तान ने भी चेतावनी दी है पाकिस्तान को कि आतंकवादियों को पालना अपने देश में कम करे। दोस्तों, ये खबर हैरान करने वाली है, लेकिन वर्ल्ड मीडिया के लगभग जितने भी चैनल्स हैं, इंग्लिश चैनल हो, चाहे भारत के चैनल हो, चाहे पाकिस्तानी चैनल हो, सब ने इस बात को कवर किया कि जो है तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि ये जो ISIS इस्लामिक स्टेट्स के आतंकवाद है इनको पालना बंद करें। और अफगानिस्तान तालिबान ने यह भी क्लेम किया है कि इस्लामिक स्टेट्स यानी ISIS के जितने भी आतंकवादी इस समय दुनिया में हमले कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके लिंकेज जो है पाकिस्तान से मिलते हैं। ऐसा कहना है जो है अफगानिस्तान तालिबान का। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि भाई पाकिस्तान इन आतंकवादी फंडिंग को रोके, ठीक है। साथ के साथ बोला है कि अगर फंडिंग नहीं रुकती है या आतंकवादियों को पालना पाकिस्तान बंद नहीं करता है, तो अगर पाकिस्तान तालिबान के टेरिटरी में घुस के हमला कर सकता है, तो अफगान तालिबान गवर्नमेंट भी ऑफिशियली पाकिस्तान में घुस के ऐसे आतंकवादी तथ्यों को एलिमिनेट कर सकती है। खुदा की शान ये है कि अफगान तालिबान अपने नेबरिंग कंट्रीज को कह रहे हैं कि जो दाइश, जिसे इस्लामिक स्टेट कहा जाता है, वो हमारे जो इस्लामिक नेबरिंग कंट्री हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं दाइश को, ताकि अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज हो। अफगानिस्तान के जो वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जनाब पाकिस्तान और ईरान ये दो मेजर मुल्क हैं जो अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान के साथ मिलके ये सब दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि दाइश, आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी दहशतगर्द जमात है जिसको पूरी दुनिया ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी डिक्लेयर कराया हुआ है, और ये पूरी दुनिया से लोगों को रिक्रूट करती है। अब ईरान, अफगानिस्तान क्योंकि जारी बात है इन दूसरे मुल्कों के साथ ताउन नहीं कर रहा, अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं कर रहा, किस मामले में? टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मामले। पाकिस्तान, ईरान एंड ताजिकिस्तान जो है, ये तीन मुल्क ऐसे हैं जो अफगानिस्तान के अंदर दाइश को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये बात उन्होंने सोशल मीडिया पे चलवा दी है।
और वो डायरेक्ट तो नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पे ये चलवाते हैं और फिर उसके बाद अपनी आवाम को फीड करते हैं ताकि आवाम ये समझे और महसूस करे कि हाँ भाई, हमारे मुल्क में अगर कहीं दहशतगर्दी हो रही है तो ये दूसरे मुल्क करा रहे हैं, हमारे अफगान तालिबान का कोई कसूर नहीं है और ये कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तब तक ये हमारे ऊपर ही इल्जाम लगता रहा जी कि अमन इसलिए अफगानिस्तान में नहीं हो रहा क्योंकि पाकिस्तान कर रहा है। और इस हवाले में जारी बात है कि टीटीपी के हवाले से अफगान तालिबान ने यह फैसला किया है कि ये जो तहरीक तालिबान दहशतगर्द जमात है, अफगान तालिबान ने यह फैसला किया है कि हम इससे ताल्लुकात ख़त्म नहीं करेंगे। इसके जो जंगजू हैं वो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते रहते हैं और वो कहते हैं कि हम इससे ताल्लुक ख़त्म नहीं करेंगे। इनको क्यों रख रहे हैं वो? तो टीटीपी एक नॉन स्टेट एक्टर है, तो क्यों अफगानिस्तान एक स्टेट के ऊपर एक नॉन स्टेट एक्टर को बरतरी देता है? इसकी क्या वजह है? और हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो यही समझते हैं कि क्योंकि अफगान, ये पाकिस्तान की ख्वाहिश थी, ये पाकिस्तान का एक था कि हम शायद हमारी मदद की जाएगी, हमें मदद करेगा अफगान तालिबान और ऐसे जो ग्रुप्स हैं उनको ख़त्म करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो कहते हैं कि हम टीटीपी के साथ मिलके तो अमेरिका से लड़ते रहे हैं, तो हम ये तो हमारे साथी हैं, तो ये आप पे अगर हमले कर रहे हैं तो करते रहे, ये अफगानिस्तान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब पाकिस्तान उन्हें कहता है कि आप इनके को कुछ टेक केयर करो, तो वो कह देते हैं कि जनाब, वो टीटीपी को कन्विंस करते हैं कि तुम पाकिस्तान की किसी एरिया पे जा कब्जा कर लो, ताकि हम पाकिस्तान को ये कह सकें कि भाईजान वो तो वहां पे मौजूद है। अब पाकिस्तान में किसी एरिया को वो कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि फौज और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऐसा नहीं किसी को करने देती। हाँ, आप छुपे हुए जरूर रह सकते हैं, लेकिन दहशतगर्द जमातें ये नहीं कह सकती कि ये टेरिटरी 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 50-100 किलोमीटर ये जो है ये हमारी है। वो कोई ऐसा ग्रुप नहीं कह सकता। सारी बात है, पाकिस्तान की एजेंसीज उसके हवाले से बड़ी क्लियर है। और ये सुनने में आया कि जो अमीर खान मुत्तकी हैं, ये इल्जामात उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों की तहकीक के बाद ही लगाए हैं, और जो तालिबान की क़यादत की जानिब से ये जो इल्जामात अपने नेबरी कंट्रीज पे लगाए गए हैं, जो कि वो समझते हैं कि एक बड़ी सारी बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ऐसे नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुत सारी दुनिया कहना ये ब्लेम गेम है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान को कहता है टीटीपी को खत्म करो, उन्होंने कह दिया आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दो इस्लामिक स्टेट का। पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट को क्यों स्पॉन्सर करेगा, या ईरान क्यों करेगा, या ताजिकिस्तान क्यों करेगा? आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा ईरान को जिस ऑर्गेनाइजेशन से सबसे ज्यादा खतरा है वो तो इस्लामिक स्टेट दाइश है। पाकिस्तान को भी खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो सबको टारगेट करते हैं, वो इस्लामिक पार्टीज को टारगेट करते हैं, वो हुकूमत लॉ एनफोर्समेंट को टारगेट करते हैं, वो शिया ग्रुप्स को भी टारगेट करते हैं। सो ये चीजें जो हैं, ये जिसे वो कहते हैं ना कि अगले दिन में ये जो सवाल है कि जो भी 75 साल की, ये बड़ी अहम बात बताने लगा हूं, पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान के अमूर के एक्सपर्ट हैं और जो एडवाइजर टू द गवर्नमेंट है ऑन अफगानिस्तान, आसिफ दुरानी साहब, उन्होंने ये कहा कि 75 सालों के अंदर भारत के साथ होने वाली 3 जंगों में इतना नहीं हुआ जितना अफगानिस्तान की वजह से या अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात की वजह से हुआ। अब आप इमेजिन करें ये कितनी बड़ी बात उन्होंने की है कि देखें फिर हमारा दुश्मन कौन हुआ, या हमें किससे लड़ना चाहिए। ये हमें भी अपने स्टेक होल्डर से, हमें इंडिया ने तो इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, इंडिया एक ऑर्गेनाइज स्टेट है, एक नेशन स्टेट है। मैं तो, अगर आप लोगों, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं तो मुसलसल एक चीज कह रहा हूं कि हमारे इंडिया से ताल्लुकात नॉर्मलाइज होने के 100% चांसेस हैं, जब भी होंगे एज ए स्टेट, क्योंकि हम डील करते हैं। बट आप अफगान तालिबान के साथ नहीं ठीक हो सकते हमारे ताल्लुकात। उसकी वजह यह है कि दे आर नॉट अ स्टेट, दे आर अ नॉन स्टेट एक्टर है। वो तो किसी की परवाह ही नहीं करते, उनको तो किसी से कोई एक खबर ये आ रही है अफगानिस्तान की तरफ से, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बड़ी हैरत अंगेज स्टेटमेंट दी। उन्होंने ये बोला है कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीम है ना, ISIS जिसको वो कहते हैं, ठीक है, जो रशिया में अटैक हुआ था उसमें भी इन्वॉल्व थी, उसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब नेबर कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें इशारा पाकिस्तान की तरफ भी है और ईरान की तरफ भी है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान उन्हें ट्रेनिंग देता है और वो अफगानिस्तान में इस तरीके से आगे। आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब अगर ये खबर सच है या अगर झूठ भी है, झूठ है तो फिर पाकिस्तान की तरफ से जवाब क्यों नहीं आया कि भाई ये सब फेक है? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है पाकिस्तान की कि हम जवाब नहीं दे पा रहे, हम कर्जों में इतना डूबे हुए हैं। नहीं, अब अफगानिस्तान से भी कर्जा लिया जो उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं, उसके पीछे की और बात है ना। अच्छा, हम में हिम्मत ही नहीं है जवाब देने की। ठीक है, जो भी अटैक होता है, पहले इंडिया में अटैक हुए हैं, बम्बई हमला हुआ है, जो भी हुआ उसके बाद और भी हुए हैं, उन्होंने डेड पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। ठीक है, पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में जो कुछ इंडिया कर रहा है सबको पता है। अच्छा, पाकिस्तान में हिम्मत नहीं है उसका नाम ले। नहीं, उसमें हमारे हुक्मरान पता नहीं क्यों नहीं बोलते, हम खुद परेशान है, ठीक है, जवाब क्यों नहीं देते, नहीं किस बात का डर है। जय हिंद दोस्तों, आतंकवाद को पालना पाकिस्तान के लिए कोई नई नीति नहीं है। बहुत पहले से ही, कई सदियों से ये आतंकवाद को पालते हैं।
भारत ने पहले शिकायत की, दुनिया के मंच पे ये मुद्दा उठाया कि भारत में आतंकवादी जो संगठन इन्वॉल्व हैं हमले करने में, वो पाकिस्तान से ऑपरेट रहते हैं और पाकिस्तान से आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिलती है। और ईरान ने भी इसके बाद दावा किया कि ईरान में भी जो आतंकवादी हमले होते हैं उसमें अधिकतर जो आतंकवादी ट्रेंड होते हैं, जो फंडित होते हैं, वो पाकिस्तान से होते हैं। ठीक है, भारत ईरान के कंसर्न है। पूरे यूरोप में जो आतंकवाद है, अगर आप उठा के देखेंगे तो 70% आतंकवाद यूरोप में पाकिस्तान की तरफ से भेजा जाता है। लेकिन दोस्तों, अब अफ़गान तालिबान ने भी बड़ा क्लेम किया है कि अफ़गान तालिबान ने यह कहा है कि जो इस्लामिक स्टेट्स के आतंकवाद है उनको भी पाकिस्तान फंड करता है, ISIS के आतंकवाद। ये ISIS वही है दोस्तों जिन्होंने रूस के मॉस्को में अटैक्स किए थे। ठीक है, और यूरोप के तमाम जगह पे ये ISIS, बगदादी आप लोग एक नाम काफ़ी फेमस हुआ था 2015-16 में, उसे आप लोग अगर जानते हो तो वही है जो है आतंकवादी ISIS। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और आरोप प्रति आरोप अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान का चलता रहता है, होता है। हो सकता है कई बार अफगानिस्तान भी सही होता है, कई बार पाकिस्तान भी सही होता है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, पाकिस्तान आपके बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं, ये पक्का है। पता नहीं कब अच्छे होंगे, कब ठीक होंगे, वो हम भी नहीं जानते हैं। लेकिन जिस हिसाब से हम माहौल देख रहे हैं, अग्नियावर्त हमले का, ईरान की ठुकाई का, बलूचिस्तान की ठुकाई का, अफगानिस्तान की ठुकाई का, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि अब और बड़े बुरे दिन हो सकते हैं। और भी एक कंट्री इसमें ऐड कर लो, चाइना, जिन्होंने अब तक जो भी इन्वेस्ट किया थे, या तो पाकिस्तान को जो पैसा दिया था, कर्जा दिया था, वो अब मांग लिया है कि भाई कुछ भी हो जाए, हमें ये कर्जा हमारा जो है फिर से रिटर्न दे दो, जो आपने हमारे पास से लिए थे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। दोस्तों फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।